हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ। बात है कि संविधान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे संविधान ने हमें कौन से 6 मुख्य अधिकार दिया है? चलिए आज स्क्रीन पर एक के बाद एक को देखते हैं कि हमें संविधान ने कौन सा अधिकार दिया है। 6 अधिकार के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो हर किसी को पता होना चाहिए। क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, मतलब बराबर का अधिकार जो है। क्या समझें इसमें हम? तो इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। किसी के साथ जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है वो कहता है कि कानून की नज़र में जो है सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नौकरी वाला हो, बिना नौकरी वाला हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, वो सब जो है बराबर है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये हमें समानता का अधिकार देता है। राइट टू इक्वलिटी कहता है कि हम सब देश में, भारत में हम सब जो है बराबर हैं। चलिए दूसरा है, हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये क्या कहता है? सुनिए, स्वतंत्रता का अधिकार कहता है राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी। हमें जो आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें क्या समझे? देखिए, हमें कहीं भी बोलने, घूमने और अपने काम करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन याद रहे हमारी आज़ादी से दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है कि हमें कहीं भी बोलने, हम कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अपने काम करने की हमें पूरी आज़ादी है। हमारे अपने काम से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक शर्त है कि हमारी आज़ादी से जो है हमारे पड़ोसी को, हमारे बगल वाले को जो है तकलीफ़ न पहुँचे। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम कहता है। चलिए अगला है नंबर 3। क्या है? शोषण का विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोसेशन। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है उसमें क्या कहता है? किसी से जबरदस्ती काम करवाना या 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है। शोषण का अधिकार क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोसेशन कहता है कि किसी से ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं, या किसी से ज़बरदस्ती भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना, काम नहीं करवा सकते हैं। ये कानूनन अपराध है। और अगर किसी से आप मजदूरी करवाते हैं तो वो उनके मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, वो भी 14 साल से ऊपर के आदमी का। अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो ठीक है। अगर आप उनको ज़बरदस्ती मजबूर करके अगर उसको मजदूरी करवा रहे हैं तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार कर रहे हैं। चलिए अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर किसी को अपने धर्म मानने और उसका प्रचार करने का पूरा हक है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहाँ जो है भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग रह सकते हैं। यहाँ हर किसी को अपने धर्म मानने और प्रचार करने का पूरा हक है। भारत में जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर हर किसी को जो है अपना धर्म मानने का हक है और वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। आप उसको नहीं रोक सकते हैं। अगर आप रोकते हैं उसे तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि हर कोई अपना धर्म अपनाए, हर कोई अपने धर्म का प्रचार करे। चलिए अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है क्या है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है हमें वो क्या देता है? देखिए, ये अधिकार माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी देती है। मतलब ये जो है माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, जो छोटे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, सबको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने और अपनी पसंद की एजुकेशन के लिए जो है इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी देती है। अगर कोई इंग्लिश में कोई स्कूल खोला है
कोई स्कूल इंग्लिश में चल रहा है, अगर हमको अपनी संस्कृति बचानी है हिंदी, तो हम खुद का स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए। तो चलिए अब अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडाइज। वो ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारे ऊपर दिया गया किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारे ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार को हनन होता है, जैसे हमें जो भी अधिकार मिला है अगर उसके खिलाफ जाया जाता है, उसका हनन होता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है।